स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं आज फिर से एचडी यादव बुक जो परसेंटेज चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। तो उसमें से हम 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। तो उसके आगे जो भी क्वेश्चन है आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर और बहुत ही शॉर्ट मेथड से सीखेंगे, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पर है भाई, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। अच्छा भाई, ठीक है। तो मनिंदर जो व्यक्ति था एक, वो क्या खरीदा था? घोड़े, ठीक है। क्या खरीदा भाई? घोड़े। अच्छा, एक घोड़ा यानी एक घोड़ा जो था, यानी वो एक घोड़े को 40,000 रुपये में खरीदा था। कितने में? 40,000 रुपये में। एक घोड़े को वो 40,000 रुपये में खरीदा। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक 2 घोड़े खरीदा। तो 2 घोड़े, तो 2 घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? एक घोड़ा अगर 40,000 का है तो 2 घोड़े का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 2 यहाँ पे बताइए 80,000 का हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया बताइए? ये तो हमारा सीपी है ना। सीपी का मतलब ये कास्ट प्राइस खरीदा। एक घोड़े का क्रय मूल्य 40,000, तो 2 घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80,000 रुपये। इतना क्लियर है। आइए आगे देखिए क्या कह रहा है। फिर कह रहा है उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। एक घोड़े को 15% लाभ पर। अच्छा, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20। 20 का खरीदा था और 3 लाभ मिल रहा है, तो 20×3 कितना हो जाएगा? 23। 23 बटे कितना हो जाएगा? 20। और कितना? एक घोड़े का मूल्य कितना है? 40,000 रुपये है। एक घोड़े का मूल्य कितना है भाई? 40,000। तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40, यानी 2,000। 2 और 23 दूना 46, ठीक है। 46,000 रुपये यहाँ से निकल के आया क्या कि वो एक घोड़े को कितने में बेचा था भाई? कितने में बेचा? एक घोड़े को एसपी मतलब बेचा 46,000 रुपये को। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरे घोड़े को कितना हानि पर, यानी कितनी हानि पर बेचना उसे पड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई। अच्छा बताइए भाई, 80 रुपये का यानी 80,000 रुपये का 2 घोड़े खरीदा था, ठीक है। और उसमें से उसको 3600 रुपये की हानि हो गई। कितने की? 3600 रुपये की, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ से, अगर ये भाई ध्यान से देखना, ये 80,000 का खरीदा था, 3600 रुपये को उसे हानि हो रही है। तो कि बचा कितना? 0 0, यहाँ से कितना हो जाएगा? 4, और उसके बाद 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे कितना बचेगा? 7। यानी ये क्या हो गया? ये क्या निकल के आया है? ये तो उसका एसपी हो जाएगा ना भाई, ठीक है। यानी खरीदा था वो 80,000 में। अब जैसे आप ही बताइए, 8 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हो, आपको 2 रुपये का घाटा लग गया, मान लो 2 रुपये का, तो आप बेचे कितने रहे होंगे? 6 का ही तो बेचे होंगे, तभी 2 रुपये का घाटा लगा। उसी प्रकार से मैं 80,000 रुपये के 2 घोड़े खरीदा था, 3600 रुपये का हानि हो गया था। 76 यानी 7,000 यानी 76,400 रुपये उसको उसने बेचा, दोनों घोड़ों को। अच्छा चलिए, इतना क्लियर है। अब देखिए, एक घोड़े को वो 15% लाभ पर बेचा, तो उसे कितना मिला एक घोड़े को बेचने पर? 46,000 रुपये। क्या ये वो जितने का बेचा है उसी में से मैं एक घोड़े को घटा दूंगा तो दूसरे घोड़े का मूल्य निकल आएगा? कितने % हानि पर या लाभ पर बेचा था? अच्छा, इतने का वो बेचा था भाई। देखिए ध्यान से देखिए, बेचा था कितने का? 76,400 रुपये का। और एक घोड़े को, यानी सब घोड़ों को बेचा था इतने में, और एक घोड़े को कितने में बेचा था? 46,000 रुपये में, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखना, कितने में? 46,000 रुपये में, ठीक है। चलिए, ये क्या है? एक को बेचा था, ठीक है। यहाँ पे दोनों घोड़ों को वो इतने में बेचा था, और एक घोड़े को कितने % लाभ पर बेच दिया? इतने का, ठीक है। चलिए, एक घोड़े को कितने बेचा? इतने का। तो देखिए 1 0 2, और यहाँ पे देखिए 4 आएगा, यहाँ पे 6 से 6 0 हो गया, और 3 में यानी 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। तो दूसरे घोड़े को वो कितने में बेचा था भाई? निकल के आ गया 30,400 रुपये का, ठीक है। कितना निकल के आया? 30,000 रुपये, यानी
और 400, ये इतने का दूसरे घोड़े को बेचा था। दोनों को ख़रीदा था 40-40 हज़ार रुपये पे, लेकिन वो बेचा कितने का भाई। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप समझिए इसको, ठीक है। आप देखिए एक को 40 हज़ार को वो ख़रीदा था, लेकिन ये पहले को तो 46 हज़ार रुपये में बेच दिया, तो दूसरा एक कितने का बेचा, 23,400 रुपये। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, ध्यान समझना, डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है, कहा है क्वेश्चन में किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, ठीक है, क्रय मूल्य का अर्थात सीपी कास्ट प्राइस का कहा का मतलब गुणा होता है कितना परसेंट का, 60%, ठीक है। चलिए उसके बाद कहा है कि उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, विक्रय मूल्य के 50%, यानी ये क्या है भाई, एसपी, ठीक है। यानी सीपी का 60% और एसपी यानी विक्रय मूल्य का 50% के क्या है, बराबर है दोनों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए परसेंट और जीरो से क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए एसपी का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और सीपी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ कि सीपी का मान आया 6 और यहाँ पे एसपी का मान कितना आ गया, 5। अब क्लियर है, तो सीपी का मान 5 हो जाएगा, एसपी का मान कितना हो गया, 6। तो देखिए ये खरीदा था कितने में, 5 का, और बेचा कितने का भाई, देखिए ध्यान से, बेचा कितने का, 6 का। अब अंतर ले लीजिए, 5 का खरीदा, 6 का बेच दिया, तो 1 रुपये को उससे प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पे, ठीक है। तो हमेशा अंतर हम कास्ट प्राइस पे लेते हैं, तो 1/, कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कितना, 100, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 20%। तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकल के आया, 20%, ठीक है, लगा लीजिए, यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा भाई, 20% लाभ हो रहा है, यानी सी नंबर यहाँ पे लाभ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे। कहा है 23 नंबर है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। अच्छा 20% की हानि हुई, हानि हो रही है उसे, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 रुपये का वो ख़रीदा था, ये सीपी है, ये क्या है, हानि हो रही है, तो 5 में से 1 की हानि हो गई, तो वो बचा कितना, 4/, कितना बचा, 5, यानी ये क्या है, सीपी है कि नहीं, बिल्कुल है, और ये इतने का बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, क्वेश्चन में दिया है 6400 रुपये बेचने पर, तो बेचने पर मैं कहा था कि अगर वो बेचेगा तो इक्वल कर दीजिए, 6400 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको बेच रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 16 चौको 64, 16,000 हो जाएगा। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी कितना निकल के आएगा, 16,000 × 5, तो कितना निकल के आया, 80,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 80,000 रुपये का वो क्या किया, बताइए, लागत मूल्य उसका है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे दिया है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। कहा है किसी व्यक्ति यानी एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 यानी इसका मतलब 12.5 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 12.50 यानी 50 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसकी सीपी होगा, बिल्कुल होगा सीपी, और उसके बाद उसे वह 13 रुपये 75 पैसे में बेच देता है, 13 रुपये और 75 पैसे में क्या कर देता है भाई, बेच देता है, ठीक है। ये देखिए ये क्या होगा, एसपी होगा, इतने का खरीदा था, इतने का बेच दिया, डिफरेंस देखेंगे कितने का अंतर आया, ठीक है।
देखिए यहाँ से कितने का अंतर आया, 0.25 का अंतर आया। उसके बाद 13 में से 12 गया, कितना बचा 1। तो देखिए हम आपको बताएं हमेशा अंतर डिफरेंस किस पे लेंगे, CP पे लेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम अंतर इस पे ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.25 बटे में कितना हो जाएगा, 12 इतना। अब देखिए दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कट गया, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100% लाने के लिए। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम इससे काट देंगे, 25 से 125 कट जाएगा, यानी कितना बचा 10%, ठीक है। ये कितना आंसर आएगा 10%, नोट कर लीजिए। यही हमारा आंसर होगा, जो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा भाई, C ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है 25 नंबर, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है। अच्छा 8% की हानि हो रही है, 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/25। 25 तो उसका CP है, यानी कॉस्ट प्राइस 25 रुपये में खरीद रहा है, और 2 की हानि हो रही है। तो 2 को हानि हो रही है, तो घटा देंगे, 25 में से घटाएंगे 2, कितना बचा 23 बटे क्या हो जाएगा 25। तो ये 25 हमारा क्या है, CP है, और ये क्या है SP, यानी वो इतने में बेच रहा है। अब देखिए, लेकिन किताब के अनुसार दिया क्वेश्चन क्या है, 1035 में वो बेच रहा है, 1035 में बेच रहा है। तो अगर बेचने का कहेगा तो हम इक्वल कर देते हैं, आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद कहा है तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। देखिए इसका इसमें हम डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा। 23 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 बार जाएगा भाई, 20 चौको 80 हो जाएगा, और 23 पंचे 115, यानी 23 से हम डिवाइड कर देंगे तो इतना बार जाएगा 45 बार। इस 25 का मल्टीप्लाई हम इसमें 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो CP कितना निकल के आएगा भाई, जो CP है हमारा कितना निकल के आएगा, 25 मल्टीप्लाई 45, 25 पंचे 125, कैरी कितना बचा 12, 25 चौको 100, 112 हो जाएगा, यानी 1125 रुपये का वो खरीदा था, ठीक है। 1125 रुपये का खरीदा था। B ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। कहा है कि एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर, देखिए वो कह रहा है 40 रुपये में 45 केला बेचता है। तो आपको मैं क्या बताया हूँ, रुपया ऊपर और वस्तु को नीचे। अच्छा रुपया देखिए 40 रुपये में, और कितने केले बेच रहा है 45। तो ये केला है भाई या वस्तु है, ठीक है, या वस्तु, ये क्या है रुपया। तो रुपया हमने ऊपर किया है, और केले को क्या किया, वस्तु को नीचे किया है। अब देखिए फिर क्या हुआ, कह रहा 20% की हानि होती है, उसे ₹24 में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। इस तरह के क्वेश्चन में आप जो लाभ कह रहा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20% का लाभ कह रहा है क्वेश्चन में, 120 लाभ कर दीजिए। देखिए 100% मानक होता है, 120 हो रहा है, तो 100 में 120 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। हानि कह रहा है तो 100 में से आप 20 को घटाएंगे कि कितना हानि हो रहा है 80 का, ठीक है, क्लियर है। 80 बचा, 20% हानि हो गया था। अब परसेंट से इसको कट जाएगा। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 और 40 तिया 120। अब देखिए 5 8 40 और 5 9 45। देखिए 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, और नीचे कितना हो जाएगा 9 दूना 18। ध्यान से जरा समझिए, रुपया ऊपर है भाई, वस्तु यानी नीचे है। तो देखिए 24 रुपये में कितने केले खरीद रहा है 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है भाई, बहुत ही आसान तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे जो दिया है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चैन 30% के लाभ पर बेची गई। 30% के लाभ पर,
लाभ हुआ 3% का 30% फ्रैक्शन 3/10, 10 का खरीद रहा है, 3 का लाभ हो रहा, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, 13/10। ठीक है, खरीदा। चलिए, तो ये हमारा क्या होगा, सीपी होगा, और ये क्या है, एसपी है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा उसे वह 286 रुपये में बेचा, तो बेच रहा है तो इक्वल कर दीजिए 286 रुपये में, 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3, क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से सीपी कितना निकल के आएगा, 10 × 22, तो 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 220 रुपये, ये क्या आया, उसको इतने में वो खरीदा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, 28 नंबर देखेंगे भाई। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा। रेखा कोई एक स्कूटर खरीदा, वो भी कितने में भाई, 20,000 रुपये में खरीदा। चलिए, ये खरीदा था, सीपी है ये, ध्यान से समझना। ठीक है, अब क्या कहा, और वह 22,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, बेच दिया, यानी 2,000 रुपये वो क्या कर लिया, फ़ायदा ले लिया। ठीक है, प्रॉफिट ले लिया। देखिए 20,000 का खरीदा था, 22,000 का बेच दिया, डिफरेंस देखेंगे कितने का आया, 2,000। ठीक है, 2,000 का अंतर आया, और हमेशा अंतर, यानी ये क्या है, एसपी है, ये सीपी था, तो 2,000 का अंतर हम किस पे लेंगे, कास्ट प्राइस पे। ठीक है, यानी जितने का खरीदा था, तो 2,000 अपॉन कितना हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कट जाएगा 0 से, ये भी कट जाएगा। अब 2 दहम्मा 10 हो जाएगा, 10 से हम काट देंगे, कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। ठीक है, 10% क्या आया आंसर, कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सी ही ऑप्शन है भाई, हाँ नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन में कहा है ध्यान से देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है 29 नंबर है, कहा है कि 300 सेब, यानी रुपये 300 के 100 सेब खरीदे। देखिए यहाँ से ध्यान से समझना, रुपया है 300। ठीक है, 300 के वो कितने सेब, यानी वस्तु का मतलब भाई ध्यान से समझना, सेब। ठीक है, सेब, कितने सेब खरीदा, 100 सेब, 300 रुपये का 100 सेब खरीदा। ध्यान से समझना, ये क्या है, सीपी है। ठीक है, ये 300 रुपये का 100 सेब खरीदा था, यानी 300 रुपये को वो खरीद कर 100 सेब को लाया था। अब आगे कंडीशन क्या हुआ, रख दिया, उसके बाद उसमें से 4 सड़े हुए थे, 4 सड़ गए थे भाई, 4 सड़ गए थे, तो बताइए शेष बचे कितने, 100 खरीदा था, 4 सड़ गए, तो बचा कितना, 96 सेब, इतने सेब बचे हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन। अच्छा, कहा है कि 50 रुपये प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन, 1 दर्जन को वो 50 रुपये में बेच देता है। अच्छा, तो ये 96 यानी 96 सेब हैं, तो दर्जन कितने होंगे, हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दर्जन है पता चल जाएगा। तो अच्छा देखिए, तो 96 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 8 96, तो 8 दर्जन, कितने हो गए, 8 दर्जन। ठीक है, 8 दर्जन केले हो गए। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे, 8 दर्जन है, तो 8 दर्जन, 1 दर्जन को 50 रुपये में बेच रहा है, तो 8 दर्जन को कितने में बेचेगा, ये देख लीजिए। इसमें हम किसका, 50 रुपये का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 और 8 कितना हो जाएगा बताइए, 400, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ये क्या है, यह है एसपी। ठीक है, देखिए अब ध्यान से आप समझिए, खरीदा था 300 का, बेच रहा है 100 का, ध्यान से समझना। सीपी है उसका कितना, 300, और वो बेच रहा है कितने का, 400 का। आप बताइए, 300 खरीदा, 400 का बेच रहा है, कितना उसे लाभ हो रहा है, आप ही बताइए। 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, देख लीजिए, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर है, नहीं बी नंबर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा एक आदमी को 450 में वो एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि हो रही 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10 का वो खरीदा था और 1 की हानि हो रही है, तो बेचा कितने का, 9/10। तो ये क्या हो गया सीपी, ये क्या हो गया एसपी। ये तो बेच रहा है, कितने का बेच रहा है भाई, देखेंगे क्वेश्चन में 450 रुपये का। 450 का 9 पचे 45, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, सीपी कितना हो जाएगा 500। ठीक है, 500 रुपये का क्या किया था, वो खरीदा था। 500 रुपये का खरीदा। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि वह उसे 540 में बेचता। अच्छा, 500 में खरीदा और कह रहा 540 में बेचता। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 540 का बेचता। तो अब देखिए ये बेच रहा है, सीपी खरीदा 500 को, बेच रहा है 540 का। कितना उसे लाभ मिल रहा है, 40 रुपये का। 40 का अंतर हमेशा 500 पे। ठीक है, 500 का मतलब सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे। ठीक है, 500। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 अट्ठे 40। तो कितना परसेंट आ गया भाई, 8%। जरा बताओ लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि 500 खरीदा था 540 का बेचा, इसलिए उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 8% का। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा बताइए, बी ऑप्शन। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ध्यान से समझना भाई, गलती मत करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। करा एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तु को खरीदता है। 144 यानी 90 पैसे की दर से 144 वस्तु को खरीदा। ध्यान से समझना भाई। ठीक है, या ऐसे लिख लो, वस्तु थी और क्या था, ध्यान से समझना। मान लेते हैं रुपया है, वस्तु है। ठीक है, 90 पैसे की दर से 144 को वस्तु को खरीदता है। अब क्या हुआ कि अच्छा इसमें इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये निकल के आएगा कि कितने, यानी 90 पैसे की दर से 144 रुपये प्रति वस्तु। एक वस्तु को 90 पैसे के 144 को इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे, 90 मल्टीप्लाई 144। देखिए पैसे में इसको हम रुपए में चेंज करेंगे, 100 से भाग, यानी 1 रुपये में 100 पैसा होता है तो भाग कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका मल्टी भाग कर दिए। अब देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36, नहीं 36 नहीं होगा यहाँ पे। देखिए 9 चौक 36 के 6 कैरी 3, 9 चौक 36 3 39 हो जाएगा। उसके बाद 3 कैरी बचा, 9 कम 9 3 12। अब देखिए इससे हम भाग कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये जो 10 बचा है इससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इससे हम देखिए भाग करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, यानी कितना हो गया, इतने का खरीदा था। समझ में आया, इतने का खरीदा। ये क्लियर है, 10 हमने इसको डिवाइड कर दिया तभी ये यहाँ पे दशमलव लगा है। ठीक है, ध्यान समझना, इतने का खरीदा। अब क्वेश्चन में आगे चलकर कहा कि 20 वस्तुएं टूट जाती है। अच्छा 144 थी, उसमें से 20 टूट गई भाई, टूट गई। तो अब बचा कितना, 124। 124 वस्तु क्या है, शेष है। चलिए शेष को कह रहा है कि 1.20 पैसे की दर से बेचता है, यानी शेष को 1.20 पैसे इतने रुपए में वो बेच रहा है। अच्छा इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका निकल के आएगा एसपी, या मतलब सीपी निकल, यानी विक्रय मूल्य। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 कैरी बचा, 12 दूना 24, 4 28 हो जाएगा। 2 बचा, 12 कम 12 2 14। उसके बाद क्या लगा देंगे, 2 जीरो 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, 2 अंक के बाद लगा दिए। ध्यान से समझना, इतने का वो बेच दिया और इतने का खरीदा था। तो यहाँ से हम अंतर निकाल लेंगे कि कितने का उसे क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है। 1296 यानी 12 यानी इतने का 129.60 पैसे का वो खरीदा था। ठीक है, यहाँ पे लगा लेंगे 60 पैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये 148.80 पैसे का बेच दिया।
ध्यान से समझिए, अंतर कितने का आया यही देख लीजिए। 80 में से 20 गया यानी 60 गया, कितना बचा 20 दशमलव। यहाँ से देखिए 8 में से यानी 18 में से 9 गया, 9 बचा, फिर 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, इतना अंतर आया। उसके बाद इसका अंतर हमेशा सीपी पे लेंगे तो 19.20 बटे कितना हो जाएगा 129.60 मल्टीप्लाई क्या 100। हाँ, इसको परसेंटेज में लाने के लिए, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे इसको दशमलव से दशमलव हम काट देंगे क्योंकि 2 अंक बाद यहाँ है, 2 अंक के बाद यहाँ से क्लियर है, इतना ये भी कट जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 25, इतना क्लियर है। फिर 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 4 1 कम 4, और यहाँ से इसको काटेंगे 4 चौक 16, और उसके बाद कितना बचा है 3, 4 8 32, कितना हो जाएगा 4 8 32 होगा, 4 चौक 16, 3 4 8 32। चलिए ठीक है, अब इसको हम फिर से हम डिवाइड कर देंगे। क्या देखिए, इसको मैं काट सकता हूँ 3 से काटूंगा 27 तरीके 81 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 16, इतना समझ में आया। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे कितना बचा 16 मल्टीप्लाई 25 बटे क्या बचा है नीचे 27। इसको जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 25 छक्का 150, कितना बचा 15, 25 से कम 25 40, 400 बटे क्या हो जाएगा 27। ठीक है, इतना बचा 400 बटे 27। जब इसको हम इसमें भाग कर देंगे दोस्तों तो 14.8% आएगा, 14.8%। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा 14.8% क्या होगा आंसर। ये कैलकुलेशन का पार्ट था, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए देखेंगे आगे क्या है। चलिए देखेंगे, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 200 की लागत मूल्य रुपए 200 की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती। ध्यान से समझना, हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट रहा हो। ठीक है, करा 10% की हानि पर। अच्छा, 10% की हानि पर बेचा। फिर कहा है यदि कीमत 5% और कम कर दी जाती। अच्छा बताइए, 10% कम में वो बेच रहा, 5% और कम में कर देगा तो कुल उसे कितने परसेंट की हानि पर दे रहा है। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा 10 और ये 5, कितना हो जाएगा 15%। तो इसका मतलब कुल वो कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है, 15% हानि पर बेच रहा है। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20। ये क्या है सीपी है और ये हानि हो रहा है, तो 20 में से 3 को घटा देंगे, हानि हो रहा है, तो कितना बचा 17 बटे कितना बचा भाई 20। यानी ये इतने का खरीद रहा है और ये क्या है एसपी है, इतने का बेच रहा है। ठीक है, तो जो खरीद रहा है कितने का खरीद रहा है 200 रुपये की लागत मूल्य है। लागत मूल्य को हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा, 17 दहम्मा 170। कितने का खरीद यानी बेचा वो 170 रुपये का बेच दिया। आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, 15% का कितना फ्रैक्शन होता है 20/3। तो 20 को वो खरीदा था और बेचा कितने का 3 को वो घटा दिया, यानी उसको जो हानि हो रहा है उसको निकाल दिया, तो बेचा कितने का 17 का। 20 रुपये का मूल्य दिया है 200, इसमें मल्टीप्लाई 10 का करेंगे, इसमें कर देंगे भाई कितना इसी 10 का, तो वो कितने का बेचा 170 रुपये का। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, आइए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्या कह रहा है, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाए। ठीक है, कोई वस्तु है 20%। अच्छा 20% प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाओगे नीचे क्या होता है 20% लाभ पर बेची जाती है। ध्यान से यहाँ समझना, लाभ पर। तो
यहाँ पे इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, हम फ्रैक्शन को निकालवाते हैं तो b बटे क्या हो जाएगा 100। अच्छा देखिए लाभ पर बेच रहा है, 100 का खरीदा था भाई और b लाभ हो रहा है, यानी जैसे 1 रुपये 2 रुपये का लाभ होता था, यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हो रहा है। अच्छा 100 लाभ हो रहा था, हम आपसे कहते थे ना जोड़ लीजिए, कहते थे कि नहीं, तो जोड़ लीजिए आप भी ना, जोड़ लीजिए। 100 में b को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा b अपॉन कितना 100। ये क्या है, ये है उसका CP है और ये क्या निकल के आया SP। ठीक है, ये पूरा पॉइंट जो है उसका SP है। ठीक है, अब देखिए तो क्या बेच रहा है, या देखिए क्वेश्चन में कह रहा A रुपए में बेच दी जाती है, तो रुपया में कहाँ है, तो रुपया को इक्वल कर दीजिए, कहते नहीं थे जो बेचेगा उसको इक्वल कर दीजिए, इतने रुपए में बेच रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो अब इसका हम इसमें तिरक क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस b इक्वल 100a क्या हो जाएगा, यानी ऐसे कर सकते हैं 100 उसके बाद क्या हो जाएगा a। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए b रहेगा, ठीक है ये b है, b रहेगा। अब इसको हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 100a बटे क्या हो जाएगा 100 प्लस b। यही तो क्या आपके आंसर में दे रहा है, बताइए क्या ये दे रहा है, दे रहा है भाई। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से, एक आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज से ही सॉल्व करेंगे, उसी से सॉल्व किया, कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोग दोस्तों कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे हम आपको पता चले कि आपको वीडियो अच्छी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर में सलीम को रुपये 5750, ठीक है, वो ख़रीदा था 5750 रुपये में ख़रीदा और भारी वर्षा के कारण वो कह रहा 4500 में बेच देता है। कितने में भाई 4500 रुपये में बेच देता है। अच्छा इतने में ख़रीदा था, इतने में बेच दिया, डिफरेंस देखेंगे कितना आ गया 1250 का। ठीक है, इतने का अंतर आया। ठीक है, अब इसका अंतर हम किस पे लेंगे, हमेशा CP पे, तो 1250 मल्टीप्लाई यानी अपॉन कितना हो जाएगा 5750 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 25 दूना 50, 7 बचा 75 हो जाएगा, 25 त्रिक 75 और 25 चौको 100, 4 पंचे कितना हो जाएगा, यानी 400, 25 चौको 100, 500, 500 बटे कितना हो जाएगा 23। ठीक है, इसका हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 21 ठीक है 21 का आ रहा है आपके क्वेश्चन में आंसर आ रहा है। देखिए एक ही ऑप्शन है 21.74, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन मिला इसलिए सही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपके क्वेश्चन में, जो दिया है 35 नंबर, कहा है कि श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, वाई एक व्यक्ति था जो 9,25,000 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, यह क्या है उसका CP है, इतने में ख़रीदा। फिर क्या हुआ, उसको नवीकरण पर ठीक है, नवीकरण पर ध्यान से समझेंगे, नवीकरण पर कितने रुपए का खर्चा किया, उसको बनवाने के लिए कितने रुपए का बनवाया, खर्चा किया 35,000 रुपये। ठीक है, 35,000 रुपये खर्च कर दिया कि ये क्या हो जाए, नया हो जाए। यहाँ से इसको टोटल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 0 3 2 5 1 6 और 9, इतना हो गया भाई। ये क्या हुआ, कोई वस्तु जैसे आप खरीदते हैं 2 रुपये का खरीदा, 1 रुपये बनवाने में खर्च कर दिया, तो आपका कुल लागत मूल्य कितना पड़ा 3 रुपये। उसी प्रकार इसने इसका कुल लागत मूल्य क्या हो गया, ये है लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य का मतलब इतने का, ये क्या इसको टोटल पड़ा, इस कास्ट प्राइस कितने का पड़ा 96, यानी 9,60,000 रुपये का उसको खरीदा, यानी कुल पड़ा था। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि वह 10,80,000 रुपये में बेच दिया, कितने में
10 लाख यानी बेच कितने में रहा भाई, 10,80,000 रुपये में बेच दिया। अच्छा इतने में बेचा था, खरीदा कितने में था, ध्यान से देखना, खरीदा कितने था 96,000 रुपये। पीछे से लेंगे 1 2 3 4, उसके बाद कितना बचा 96। ठीक है, एक क्लियर है। अंतर देखेंगे यहाँ पे कितना बचा, 0 0 0, फिर 0 बचा, उसके बाद 8, 8 में से 6 गया 2, 10, 10 में से 9 गया 1। ये क्या आया डिफरेंस, इतने का वो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अब देखिए इसका जो अंतर लेते हैं हमेशा किस पे लेंगे अंतर, हमेशा हम सीपी पे लेंगे। ठीक है, इसका अंतर हमेशा किस पे लेते हैं, सीपी पे। तो कितना आया 12,000, ध्यान से समझेंगे, 12,000 रुपये यानी 1,20,000, 1,20,000 कुल खरीदा कितने था 9,60,000 रुपये का। ध्यान से समझेंगे, जीरो थोड़ा ज़्यादा है इसमें, इसलिए गलती ना हो। ठीक है, देखिए 1 0 से ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 12 8 96, यहाँ पे 1/8 तो क्या हो जाएगा 100/8 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12.5% यानी 12.5% क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका जो डिफरेंस लेते हैं, इसका जो डिफरेंस लेंगे वही आया है कितना 12,000 यानी 1,20,000 रुपये आया है। उसका अंतर हमेशा हम किस पे लेंगे, सीपी पे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन का पार्ट था, क्वेश्चन में कुछ नहीं भी रखा था भाई। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस यही था थोड़ा सा जीरो शून्य की संख्या जो थी बढ़ा दिया था, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 36 नंबर, कह रहा है एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 80 रुपये प्रति बोरी की दर से, देखिए यहाँ पे बोरियों की संख्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बोरियों की संख्या, इधर क्या है भाई, इधर है 7 बोरियां, इधर है रुपया। ध्यान से समझेंगे, ये बोरियां हैं, ये क्या है रुपया है। 7 बोरी को वो 800 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, 800 रुपये में। ठीक है, अब देखिए 8 बोरियों का मूल्य वो कितना दिया है 1,000 रुपये। फिर आगे क्या दिया है, कह रहा 5 बोरियों का रुपये प्रति बोरी, यानी 5 बोरी खरीदा था और 1 बोरी का मूल्य कितना है भाई 1200। 5 बोरी का कितना दे रहा है 1200। ठीक है, इतना दिया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा चावल की 1 बोरी का औसत लागत कितनी है, लगभग मतलब कि औसत लागत। तो औसत के लिए क्या आप पढ़ते हो कि सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है उसे डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ से देखिए इसका औसत निकालना है, एवरेज 1 बोरी का मूल्य। तो यहाँ से इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें। देखिए इसका इसमें करेंगे 7 8 56, कितना हो जाएगा 5600। इसका करेंगे भाई कितना हो जाएगा 8 कम 8 हो जाएगा और 12 पंचे 60 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो लगा दीजिए। देखिए 8 7 15 5 कितना हो जाएगा 20। कुल बोरियों की जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो कितने हो जाएंगे 20। और उसके बाद इसका रुपया जोड़ लेंगे 0 0 0, 8 6 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19। इतना रुपया है भाई टोटल, इतनी बोरी है। 1 बोरी का मूल्य यानी एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 1900 अपॉन कितना, यानी ये जो है 19,000 अपॉन कितना हो जाएगा 20। एवरेज निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचा 2 पंचे 10, उसके बाद 1 जीरो लगा दीजिए। 950 रुपये 1 बोरी का मूल्य कितना आ गया 950 रुपये। ठीक है, यहाँ से देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए 6 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 रहेगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे 6 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, 2 9 18, उसके बाद 1 बचा 2 8 16 और 1 जीरो लगा देंगे। 980 रुपये का 1 बोरी का मूल्य कितना हो गया 980 रुपये। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है, 120 रुपये में वो खरीदा, अब कह रहा है उसे 150 रुपये में बेच देता है, 150 रुपये में बेच देता है। खरीदा था 120 में, बेच रहा है 150 में, डिफरेंस कितने का आया, 30 रुपये का लाभ कमा रहा है। 30 का लाभ किस पे लेंगे, CP पे यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो 120 यानी 30 बटे कितना हो जाए 120 मल्टीप्लाई क्या 100। देखिए इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 20 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30 और 5 कितना हो जाएगा, 5 के 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25%, ठीक है, 25% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया सी ऑप्शन आपका क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखेंगे, कह रहा क्वेश्चन में कमला ने एक साइकिल को 1650 रुपये में खरीदा, ठीक है, जो साइकिल है उसको खरीदा था कितना में, 1650 रुपये में खरीदा था, ठीक है। अब कहा है उसे 8% की हानि पर बेचना पड़ा, तो कमला ने कितने का बेचा, 8% हानि पर, 8% का फ्रैक्शन क्या होता है, हानि पर कहा है भाई, ध्यान से समझना। तो 2 बटे क्या हो जाएगा 25 का खरीदा था, अब इतने की हानि हो रही है, तो अच्छा कितने का खरीदा, तो यहाँ से 2 हम माइनस कर देंगे, बचा कितना, 25 का खरीदा था, उसके बाद बेचा कितना, 2 का हानि हो गया तो बचा कितना 23, यानी इतने का बेच दिया, ठीक है, ध्यान 25 का खरीदा और 2 का हानि हो गया तो बचा कितना 23 रुपये का बेच दिया। तो CP कितना दिया है, CP कितना दिया है 1650 रुपये, ठीक है। अच्छा इसका इसमें भाग करेंगे, 25 छक्का 150, फिर एक बचा 150 हो जाएगा, 25 छक्का 100 150, इतना बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें भी 66 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से इसका मल्टीप्लाई 23 छक्का कितना होता है 138, 13 बचा, 138 में 13 आप जोड़ देंगे, 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, कितना आया 1 5 1 1518 आ रहा है, देखिए हाँ आ रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट, ठीक है, नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन क्या होगा, क्लियर होगा। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी इसमें का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, ठीक है। कह रहा किसी वस्तु का लागत मूल्य 20%, ठीक, ध्यान से समझना, किसी वस्तु का लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, अच्छा लाभ हो रहा है उसे, ठीक है, लाभ हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 5, 1 बटे क्या होता है 5, 1 बटे 5, अच्छा 5 का खरीदा था और ये 1 का लाभ हो रहा था, कितने दिया, यहाँ पे 5 का वो खरीदा, ठीक है, ध्यान समझना, 5 का खरीदा, 1 का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा 6 बटे 5, तो 5 का खरीदा था और वो 6 का बेच दिया, ध्यान से समझना। अच्छा तो अंतर कितने का आया, 5 का और खरीदा 1 का, यानी 6 का बेचा, 1 का डिफरेंस आया, 1 का उसे लाभ हुआ। अब क्वेश्चन में ध्यान समझना, कहा है बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए, किस पर कहा है, विक्रय मूल्य पर, तो इसका अंतर हम इस पे नहीं लेंगे CP पे, ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि वो कहा है विक्रय मूल्य पर, अगर आप इस पे ले लेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर हम किस पे लेंगे, 1 बटे इस पे SP पे, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई क्या 100, इसको सॉल्व करेंगे 100 बटे क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3%, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो इसी तरह दोस्तों इस पर जितने भी क्वेश्चन थे हम एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।